श्योर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो किशन, आओ आओ राधा, बैठो। बैठिए। मैंने सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो? यस डॉक्टर। मतलब लव मैरिज, क्यों है ना? हाँ डॉक्टर। तुम दोनों के पेरेंट्स को कोई इतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं। कंग्रेचुलेशंस। यहाँ क्लिनिक में आए हो तो कोई समस्या होगी तुम्हारी? समस्या तो कुछ नहीं है डॉक्टर, एक शक है मन में। हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से भरना चाहते हैं। नेचुरली एवरी कपल विशेस इट। प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरी राय में गलत है। इस विषय में आपका अभिप्राय जानना चाहते हैं डॉक्टर। You two deserve a detailed reply. ब्याह से पहले हमारी सलाह के लिए आने वाली पहली जोड़ी है तुम्हारी। वैसे तो लोग ब्याह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में होने वाले कुछ सेक्स की समस्याएं लेकर ही हमारे पास आते हैं। इसका कारण भी है वसंती, हमारे देश के लोग ज्यादातर शर्मीले हैं, इसलिए डॉक्टर से सेक्स के बारे में बात करते हुए संकोच करते हैं। लेकिन ये दोनों बिना शर्माए हमारे पास आए हैं, इन्हें हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। नाउ टेल मी क्लियरली, व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम? सुनो, कैसे शुरुआत करें ये ना जानकर परेशान होना। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सोचकर तुम जवाब दो। ब्याह करने का मकसद और फायदा क्या है, बताओ। स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध रखने के लिए कानूनन लिए जाने वाला लाइसेंस है ब्याह। सही है ना डॉक्टर? राधा, अब तुम अपनी राय बताओ। किशन ने जो बताया उसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। ब्याह स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध के वास्ते लाइसेंस है, ये एक हद तक सही है, लेकिन काम वासना और विवाह में फर्क है। टू क्लैरिफाई क्लियरली बिटवीन सेक्स एंड मैरिज, काम वासना तो प्रकृति का तोहफा है, वो स्त्री और पुरुष में आकर्षण बढ़ाता है। इस आकर्षण से तन का मिलन तो होता है मगर मन का मिलन नहीं। ब्याह तो एक पवित्र बंधन है। पति पत्नी की पसंद नापसंद, ख्वाहिशें, आदर्श, अभिप्राय चाहे एक हो या अलग अलग, मगर ब्याह का बंधन उन्हें एक डोर में बांध देता है। विवाहित जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर सुख में दुख में एक होकर जीने की भावना पैदा करनी पड़ती है। विवाह बंधन स्त्री पुरुष को एक तो करता है, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनका तंदुरुस्त होना आवश्यक है या नहीं? यू मीन फिजिकल फिटनेस? यस डेफिनेटली। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ब्याह करने वाले व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है। उसे अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करना पड़ता है। पर स्त्री को व्हाई नॉट? हो जाने निर्जीव शरीर वाली स्त्री ब्याह के योग्य नहीं है। ऐसी स्त्री विवाह कर भी ले तो अंत में तलाक लेने कोर्ट तक जरूर जा पहुंचेगी। तलाक लेने के और भी कारण होते हैं। हाँ, पति पत्नी के बीच गलतफहमी, क्रूरता से पेश आना, बेवफाई, बुरी आदतें, ऊंच नीच का अहंकार, ये सब बातें तलाक का कारण हो सकती हैं। यही नहीं, अंधविश्वासी बुजुर्गों की अज्ञानता भी तलाक का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक घटना सुनाती हूँ। दूध। सुहाग रात को सबसे पहले हम दोनों को दूध पीना चाहिए। आधा तुम पी लो। ये क्या कर रहे हैं? मेरे दम घुट रहा है, छोड़िए ना। ऐसे नहीं। उषा, बेटी उषा। क्या है माँ जी? सुनो बेटी, तुम उन कपड़ों को मत धोना, गुसल खाने में ही छोड़ देना, नौकरानी धो लेगी। अच्छा जी। किस लिए ऐसा कह रही हूँ जानती है? कपड़ों पर खून के धब्बे जो होंगे। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। क्या खून के धब्बे नहीं है? ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान, जरा दरवाजा तो खोल। देखने तो दे। हाय राम, हाय राम। बेटी हेमावती, हेमावती जल्दी आ बेटी। क्या बात है माँ? दूध उबलने वाला है, बोलो ना। दूध उबल जाने की फिक्र है बेटी तुझे, मगर तेरे बेटे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, इसकी मुझे फिक्र है। हे भगवान, इस घर को तू ही बचा। आखिर बात क्या है माँ? तेरी बहू ने
हम सबके मुंह काले कर दिए हैं, उसे फौरन लेके छुड़ाने को बोल। ये तुम क्या कह रही हो? वो उषा है ना? ये बात है। हाँ, ये तो पूर्व जन्म के पापों का फल है। सुधाकर, सुधाकर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना माँ। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बात है? फौरन उस लड़की को मायके छोड़ा। कौन सी लड़की? इस घर में और कौन लड़की है उस कलमुई उषा के सिवा? उषा को मैं उसके घर छोड़ कर आऊं? क्यों? किस लिए? वो उषा ब्याह से पहले ही खराब हो गई है। क्या? ये कैसे कह सकती है? लड़कियों की कुंवारीपन जानने के लिए कुछ परीक्षाएं होती हैं। तेरे नानी ने सब बताया। ऐसी बेकार की बातें मत करो माँ। उषा बहुत अच्छी लड़की है। बेटा तू नादान है, ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। जैसा कहा है कर। नहीं, मैं सारी बात जानने तक उसे नहीं छोड़ेगा। यही ना, तुझे कैसे समझाऊं? इधर आ। क्या? अब तो विश्वास हो गया ना कि वो लड़की खराब हो गई। तुम जो भी कहो मुझे विश्वास नहीं होगा। उषा को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, जांच करने के बाद सब पता चलेगा। तुझे अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसा ना कहो कि मुझे भरोसा नहीं है। ये तो एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। उषा, उषा। सुहाग रात को खून न निकले ऐसी लड़कियों को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा बेटी। जमाना बदल गया है ना माँ। हो सकता है आजकल की लड़कियों को खून न निकले। क्या? बैठिए, बैठो उषा। मिस्टर सुधाकर, दोषी उषा नहीं आप हैं। उषा तब तक कुंवारी है। What? हाइमेन इज इंटैक्ट सर। आई एक्सपेक्टेड इट। ये कैसे हो सकता है सर? कल रात हम तुम्हारा मिलन हो गया, यही ना? हाँ डॉक्टर। मुझे उषा ने सब बता दिया। इट्स अ केस ऑफ अर्ली इजैकुलेशन सर। सुनो सुधाकर, बहुत से नौजवानों में शीघ्र स्खलन की समस्या होती है। इसे रोकने के लिए दवाइयाँ भी हैं। वसंती, इनको प्रिस्क्रिप्शन दे दो। यस सर। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ब्याह से पहले तुमने किसी भी लड़की के साथ संभोग नहीं किया। एम आई करेक्ट? यस सर। गुड। तजुर्बा न होने की वजह से और पहली रात को काम वासना की उत्तेजना से अपने आप को काबू में नहीं रख सके और कुछ न कुछ कर ही डाला तुमने। इसलिए तुम्हारा शीघ्र स्खलन हो गया और उषा का योनि छत फटा नहीं। पहली रात को बड़े बुजुर्ग दूध और फल के साथ साथ पान और कच्ची सुपारी क्यों देते हैं जानते हो? पान के साथ कच्ची सुपारी खाने से शीघ्र स्खलन कुछ हद तक रुकता है। ये बात हमारे घर में कोई नहीं जानता। ये लो, इस पुस्तक में सब कुछ लिखा है। इसे पढ़ लो और समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। वर्जिनिटी के बारे में सुधाकर को समझाने का यही अच्छा मौका है। एक्सप्लेन टू हिम। सुनो सुधाकर, औरत पहली बार संभोग करती है तभी उसकी योनि छत खुलती है, ऐसे कई लोग समझते हैं, मगर ये गलत है। ऐसी कई लड़कियां होती हैं जिनके ब्याह से पहले ही योनि छत फट जाती है। स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली लड़कियों को, साइकिल चलाने वाली लड़कियों को, डांस करने वाली कई लड़कियों को सुहाग रात को ही योनि छत खुलकर रक्त आ जाए, ये जरूरी नहीं। लोगों का इन सच्चाइयों को जाने बिना गलतफहमी में पड़ के इन्हें चरित्रहीन बुलाना सरासर गलत है। इस मामले में माँ की बात को ना मान के मैंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर। बहुत से नौजवान शादी के बाद अपनी पत्नी की वफा पर शुबहा करते हैं। सेक्स के बारे में सही ज्ञान न होने की वजह से बुजुर्ग बेटे के शक को भड़का के तलाक तक पहुंचा देते हैं। आज के बाद मैं बड़ों की बात नहीं मानूंगा सर। ये बात भी गलत है। बड़ों की बातें माननी चाहिए, मगर उनमें कहाँ तक अच्छाई है, कहाँ तक बुराई है, ये जानने की कॉमन सेंस हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। एम आई करेक्ट वसंती? यू आर ऑलवेज करेक्ट सर। इज इट? तलाक का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक घटना सुनाती हूँ। दूध। सुहाग रात को सबसे पहले हम दोनों को दूध पीना चाहिए। आधा तुम पी लो। ये क्या कर रहे हैं? मेरे दम घुट रहा है। छोड़िए ना, ऐसे नहीं। उषा, बेटी उषा। क्या है माँ जी? सुनो बेटी, तुम गई है। क्या? ये कैसे कह सकती है? लड़कियों की कुंवारीपन जानने के लिए कुछ परीक्षाएं होती हैं। तेरे नानी ने सब बताया। ऐसी बेकार की बातें मत करो माँ।
उषा बहुत अच्छी लड़की है। बेटा तू नादान है, ये सब बातें तेरे समझ में नहीं आएंगी। जैसा कहा है कर। नहीं, मैं सारी बात जानने तक उसे नहीं छोड़ेगा, यही ना? तुझे कैसे समझाऊं? इधर आ। क्या? अब तो विश्वास हो गया ना कि वो लड़की खराब हो गई? तुम जो भी कहो मुझे विश्वास नहीं होगा। उषा को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, जांच करने के बाद सब पता चलेगा। तुझे अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसा ना कहो कि मुझे भरोसा नहीं है, ये तो एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। उषा, उषा। सुहाग रात को खून न निकले ऐसी लड़कियों को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा बेटी। जमाना बदल गया है ना माँ, हो सकता है आजकल की लड़कियों को खून ना निकले। क्या? बैठिए, बैठो उषा। मिस्टर सुधाकर, दोषी उषा नहीं आप हैं। उषा तो अब तक हमारी है। What? हाइमेन इज इंटैक्ट सर। I expected it. ये कैसे हो सकता है सर? कल रात हम तुम्हारा मिलन हो गया, यही ना? हाँ डॉक्टर। मुझे उषा ने सब बता दिया। इट्स अ केस ऑफ अर्ली इजैकुलेशन सर। सुनो सुधाकर, बहुत से नौजवानों में शीघ्र स्खलन की समस्या होती है। इसे रोकने के लिए दवाइयाँ भी हैं। वसंती, इनको प्रिस्क्रिप्शन दे दो। यस सर। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ब्याह से पहले श्योर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो किशन, आओ आओ राधा, बैठो। बैठिए। मैंने सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो। यस डॉक्टर। मतलब लव मैरिज, क्यों है ना? हाँ डॉक्टर। तुम दोनों के पेरेंट्स को कोई इतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं। कंग्रेचुलेशंस। यहाँ क्लिनिक में आए हो तो कोई समस्या होगी तुम्हारी? समस्या तो कुछ नहीं है डॉक्टर, एक शक है मन में। हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से भरना चाहते हैं। नेचुरली एवरी कपल विशेज इट। प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरी राय में गलत है। इस विषय में आपका अभिप्राय जानना चाहते हैं डॉक्टर। You two deserve a detailed reply. ब्याह से पहले हमारी सलाह के लिए आने वाली पहली जोड़ी है तुम्हारी। वैसे तो लोग ब्याह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में होने वाले कुछ सेक्स की समस्याएं लेकर ही हमारे पास आते हैं। इसका कारण भी है वसंती, हमारे देश के लोग ज्यादातर शर्मीले हैं, इसलिए डॉक्टर से सेक्स के बारे में बात करते हुए संकोच करते हैं। लेकिन ये दोनों बिना शर्माए हमारे पास आए हैं, इन्हें हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। नाउ टेल मी क्लियरली, व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम? सुनो, कैसे शुरुआत करें ये न जानकर परेशान होना। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सोचकर तुम जवाब दो। ब्याह करने का मकसद और फायदा क्या है, बताओ। स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध रखने के लिए कानूनन लिए जाने वाला लाइसेंस है ब्याह। सही है ना डॉक्टर? राधा, अब तुम अपनी राय बताओ। किशन ने जो बताया उसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। ब्याह स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध के वास्ते लाइसेंस है। ये एक हद तक सही है, लेकिन काम वासना और विवाह में फर्क है। टू क्लैरिफाई क्लियरली बिटवीन सेक्स एंड मैरिज, काम वासना तो प्रकृति का तोहफा है। वो स्त्री और पुरुष में आकर्षण बढ़ाता है। इस आकर्षण से तन का मिलन तो होता है, मगर मन का मिलन नहीं। ब्याह तो एक पवित्र बंधन है। पति पत्नी की पसंद नापसंद, ख्वाहिशें, आदर्श, अभिप्राय चाहे एक हो या अलग अलग, मगर ब्याह का बंधन उन्हें एक डोर में बांध देता है। विवाहित जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर सुख में दुख में एक होकर जीने की भावना पैदा करनी पड़ती है। विवाह बंधन स्त्री पुरुष को एक तो करता है, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनका तंदुरुस्त होना आवश्यक है या नहीं? यू मीन फिजिकल फिटनेस? यस, डेफिनेटली। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ब्याह करने वाले व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है। उसे अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करना पड़ता है। पर स्त्री को व्हाई नॉट? हो जाने निर्जीव शरीर वाली स्त्री ब्याह के योग्य नहीं है। ऐसी स्त्री विवाह कर भी ले तो अंत में तलाक लेने कोर्ट तक जरूर जा पहुंचेगी। तलाक लेने के और भी कारण होते हैं? हाँ, पति पत्नी के बीच गलतफहमी, क्रूरता से पेश आना, बेवफाई, बुरी आदतें, ऊंच नीच का अहंकार, ये सब बातें तलाक का कारण हो सकती हैं। यही नहीं, अंधविश्वासी बुजुर्गों की अज्ञानता भी। उन कपड़ों को मत धोना, गुसल खाने में ही छोड़ देना, नौकरानी धो लेगी। अच्छा जी। किस लिए ऐसा कह रही हूँ जानती है? कपड़ों पर खून के धब्बे जो होंगे। ऐसा कुछ नहीं माँ जी। क्या खून के धब्बे नहीं है? ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान, जरा दरवाजा तो खोल। देखने तो दे। हाय राम, बेटी हेमावती, हेमावती जल्दी आ बेटी। क्या बात है माँ, दूध उबलने वाला है, बोला ना। दूध उबल जाने की फिक्र है बेटी तुझे, मगर तेरे बेटे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, इसकी मुझे फिक्र है। हे भगवान, इस घर को तू ही बचा। आखिर बात क्या है माँ? तेरी बहू ने हम सबके मुंह काले कर दिए हैं, उसे फौरन लेके छुड़ाने को बोल। ये तुम क्या कह रही हो? वो उषा है ना,
ये बात है। हाँ, ये तो पूर्व जन्म के पापों का फल है। सुधाकर, सुधाकर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना माँ। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बात है? फौरन उस लड़की को मायके छोड़ा। कौन सी लड़की? इस घर में और कौन लड़की है उस कलमुई उषा के सिवा? उषा को मैं उसके घर छोड़ कर आऊं? क्यों? किस लिए? वो उषा ब्याह से पहले ही खराब हो